हेलो दोस्तों, ज्ञान विद सुभी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। कल अपन ने हिस्ट्री की क्लास फर्स्ट ली थी, आज अपन हिस्ट्री की क्लास सेकंड लेंगे। कल हमने अपन जाना था, भारत के इतिहास जाना था, उसके स्रोत पढ़े थे। आज अपन क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास कब से कहाँ तक था वो जानेंगे। इसके अंदर कौन कौन से काल थे, किनका साम्राज्य था, और फिर एक एक करके अपन बृहद पढ़ेंगे। पहले अपन पूरा ओवरव्यू आज जानेंगे। सबसे पहले क्या आता है? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से आते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कहाँ तक थी? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। अब इसके अंतर्गत कुछ बहुत सारी चीज़ें भी पाई गई थी, कुछ अवशेष, बहुत सारी चीज़ें पाई गई थी, जिसके द्वारा जाना जाता है कि हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता थी और इसके अंदर ये चीज़ें हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। इसके अंतर्गत क्या क्या पाए गए हैं? हड़प्पा पाया और मोहनजोदड़ो जैसे नगर पाए गए थे। वहाँ पे नगर नियोजन थे, मतलब नालियाँ भी थी, अनाज भंडारण की व्यवस्था थी, ऐसा वहाँ पे अवशेष पाए गए थे। मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, यानी कि वो लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करते थे, पशुपालन भी और व्यापार भी करते थे। दूसरा क्या आता है? वैदिक काल आता है। वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत क्या क्या की गई थी? वेदों की रचना की गई थी, आर्यों का आगमन हुआ था, समाज में जो 4 वर्ण थे, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब में ये बटा हुआ था। थर्ड आता है महाजनपद और मगध साम्राज्य। कब से कब तक था? 600 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व तक। इसमें कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद बने थे। और इसी काल में क्या होता है कि बौद्ध और जैन धर्म का क्या होता है? उदय होता है। फिर आगे क्या पढ़ेंगे अपन? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जो कि कब से कब तक थी? 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। इसी साम्राज्य में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। अशोक जो महान थे, बौद्ध धर्म, अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया और उसका क्या किया था? प्रसार किया था। फिर नेक्स्ट क्या अपन जानेंगे? गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे, जो कब से कब तक था? 319 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक। इसी काल को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें क्या क्या? विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिली है। गणित, जो अपन ये आर्यभट्ट, बहुत से बच्चे डरते हैं कि गणित किसने बनाया है? आर्यभट्ट ने बनाया है। तो ये जो गणित है ये आर्यभट्ट के द्वारा इसी काल में लाया गया। साहित्य कालिदास के द्वारा, और कला का उत्कर्ष इसी काल में होता है। अपन ने अभी क्या पढ़ा? प्राचीन भारत का इतिहास। अब क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन सी चीज़ें थी, मतलब कौन कौन से सल्तनत आए थे, कौन कौन उसमें लोग आए थे, अपन इसके बारे में जानेंगे। हालांकि इसका बृहद अपन एक एक करके आगे पढ़ेंगे, बट मैं अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले क्या आता है? दिल्ली सल्तनत। इसी को क्या बोला जाता है? गुलाम वंश बोला जाता है। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत जो है वो कब से कब तक था? 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक था। तो ये जो गुलाम वंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी गुलाम वंश की स्थापना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ये कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1206 ईस्वी से लेकर 1500